राम राम किसान साथियों। मैं राजीव त्रिपाठी, ग्राम सिकोहा, पोस्ट कोंडरी, ब्लॉक देवसा, जनपद सीतापुर का मूल निवासी हूँ। मैं ये जिमीकंद की खेती कर रहा हूँ, जो काफ़ी समय से हमारे घर में हो रही है। जिमीकंद खेती जो है किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है अन्य फसलों की अपेक्षा, क्योंकि ये जो है एक तो जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, दीपावली के समय खाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिक्री उसी समय होती है। फिर कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग बिक्री बाद में भी होती है, लेकिन इतना उपलब्ध ही नहीं हो पाता है कि जो है पूरी मात्रा में जो है सप्लाई हो सके, सबके पास पहुँच सके। और ये जिमीकंद बाहर भी जो है विदेशों में भी माँग है इसकी। अगर पर्याप्त मात्रा में सही से मिल सके तो लोग एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, जो बाहर के लिए जो है जिनका संपर्क है वो एक्सपोर्ट भी करते हैं जिमीकंद। और इसकी वैरायटी का चयन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देसी जो वैरायटी होती है वो बाहर नहीं जाएगा। लोकल में भी लोग उतना नहीं खाते हैं देसी को, जो जंगली होता है। देसी का कहने का मतलब यहाँ हमारा जंगली से है। हालाँकि जंगली वो काफ़ी गुणकारी होता है, लेकिन जो आम तौर से ये खाया जाता है, जो गले में नहीं लगता है, वो ये गजेंद्र वैरायटी का ही है। इसकी जो बुआई है, वो आप फरवरी माह से लगा के आप मई तक का कर सकते हैं। क्योंकि बीज की उपलब्धता न होने के कारण इसकी जब जिसको बीज मिल जाए उस समय आप बुआई कर देता है किसान। तो फरवरी से स्टार्ट करते हैं, तो फरवरी में अगर बुआई हो गई है तो हम दीपावली के समय हमारा तैयार होके बिक जाता है, अगर लोकल मंडी में बेचना चाहें तो। अगर बीज में बेचना चाहें तो हमारा ये फिर वही फरवरी तक का बिकेगा, जनवरी फरवरी में बिकेगा। अब बात आती है कि इसकी कैसे बीज की उपलब्धता कैसे पूरी हो, तो इसकी बीज की उपलब्धता ये है कि किसान से पहले ही बुकिंग आप कर लें। जहाँ जिसके क्षेत्र में जो नज़दीक हो, किसान ढूँढ पाएँ, उनके पास बीज की उपलब्धता हो, उनसे बीज ले लें, 1 किलो ले लें, 4 किलो ले लें, 1 कुंटल ले लें, 10 कुंटल ले लें, बीज जितनी जिसकी किसान की क्षमता उतना ले लें, अपना उसी से बढ़ाएँ। बढ़ाने का ये है कि जैसे जिस हिसाब से बढ़ाएँगे, जिस हिसाब से आप करेंगे, उसी हिसाब से पैदावार हुई धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। तो जिस हिसाब क्षमता हो उस हिसाब से आपके पास, जैसे किसी के किसान के पास 1 बीघे खेत है, तो उस हिसाब से लेंगे कि हमने कहा है 1 बीघे हम खेत अगले साल बुआई कर लेंगे। अब ये तो है नहीं कि किसान के पास 5 एकड़ है तो पाँचों एकड़ जिमीकंद ही लगा देगा, वो अन्य फसलें भी बोएगा। तो उस हिसाब से वो अपना क्रय कर ले बीज, उस हिसाब से आप बुआई करें। तो इसका सब सब सर्वप्रथम तो ये है कि फरवरी मास में जो है खेत की तैयारी कर लें, जुताई करा ले। जुताई जितनी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जुताई किसान अपने आप से, उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि हम 5 जुताई कराएँ या 2। उसका जुताई का खेत बनाना है उसको। 2 बार सराउ हैरो लगा के करा सकता है, 1 बार रोटावेटर करके कर सकता है, या 4 बार हैरो 2 बार रोटावेटर कर सकता है, उसके खेत पे निर्भर करता है। तो ये किसान स्वयं स्वतः सोचे कि हमको खेत की तैयारी हम कैसे करें। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, आपका आपका खेत तैयार हो गया है। ऐसा नहीं, किसान स्वयं तैयार करे अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र का खेत देखे कि कैसे उसकी मिट्टी है, किस हिसाब से, क्योंकि हर मिट्टी में ये हो जाता है। उसमें कोई दो राय नहीं कि इस मिट्टी में होगा कि नहीं होगा, इसमें होगा कि नहीं, सब में हो जाता है। तो खेत तैयार कर लिया किसान, अब रह गई घूर की खाद। तो ये मान के चलिए कि अगर उसके पास 4 ट्राली हो जाए तो एकड़ में डाल दे, 2 ट्राली हो जाए, एक जैसी उपलब्धता हो वैसी खेत में खाद घूर की बिखेर दें। अब आ जाए, अगर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र रसायन पे जा रहा तो घूर की खाद भी डाल दें, रसायन भी यूज़ कर लें। उसके बाद डीएपी है तो डीएपी डाल दें, पोटाश मिल जाए पोटाश डाल दें, और कुछ चीज़ें और मिल जाए उसमें मिक्स करना चाहें तो मिक्स करके डाल सकते हैं, जैसी उसकी खेत की आवश्यकता हो। बेसल डोज़ में कुछ भी आप दे सकते हैं। कुछ का कहने का मतलब जो उसके साथ एक साथ मिक्स करके डाला जा सके। उसके बाद इसकी बुआई अगर समतल खेत में करना चाहते हैं तो समतल खेत में करें। यदि मेड़ पद्धति से करना चाहते हैं तो मेड़ पद्धति से करें। ये किसान के ऊपर निर्भर है कि उसके यहाँ वो कैसे करना चाहता है। अब ये आती कि सबसे अच्छी विधि कौन-सी? तो सबसे अच्छी विधि तो मेड़ की ही विधि है, क्योंकि उसके खुदाई करने में हमें आसानी है। हमको मालूम है कंद यहाँ पे है तो हमको कटेगा नहीं कंद हमारा खुदाई में।
अब बीज कितना पड़ेगा, तो 30 कुंटल एकड़ पड़ेगा अगर 2 बाई ढाई पे बोएंगे। और किसान दूरी स्वयं तय कर ले कि 2 बाई ढाई पे बोना चाहता है, 2 बाई 3 पे बोना चाहता है, 1.5 बाई 2 पे बोना चाहता है। हम उसको रिकमेंड करेंगे, अगर हम कहते हैं तो हम 2 बाई ढाई पे कहते हैं, 2 बाई ढाई पे बोए। साफ असली कोई लगाना चाहता है तो पहले से निश्चित कर लें हमको क्या साफ असली लेनी है, उसमें साफ असली भी ले सकता है किसान। अब साफ असली कैसी है वो अपने आप चुनाव करे कि किसमें हम कितनी यील्ड निकाल लेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार साफ असली लगाए वो। ये नहीं कि ये लगा दें तो ये हो जाएगा, होगा नहीं। जब तक आप करेंगे नहीं खेत में तब तक होगा नहीं, चाहे जो लगा लें। तो खुद निश्चित करें कि कौन सी फसल हम कर लेंगे, वो चाहे आप मिर्च की हो, मक्का की हो, आपकी करेले की हो, तोरई हो, जो भी फसल हो, कहने का चाहे बेल वाली हो, चाहे ऐसे हो, चाहे जो फसल हो, किसान स्वयं निश्चित करे कि हमको कौन सी करनी है। अब ये हम बता सकते हैं कि ये हमने की है तो ये हो सकती है। अब कितनी मात्रा में हो सकती है वो स्वयं सोचे कि कैसे हमको उसकी साफ सफाई करनी है, कैसे पैदावार लेनी है, कैसे क्या करनी है। तो मेड़ पद्धति से कर लें तो 2 बाई 1.5 पे होगा तो ये 30 कुंटल एकड़ जमीन करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अनुमान लगा लें कि हमको कितना बोना है, उसी हिसाब से अपना निकाल लें कि हमको इतनी ज़रूरत है, उतना बीज की बुकिंग करा दें या पहले से निश्चित कर लें, सुनिश्चित कर लें कि हमको बीज मिल जाएगा फरवरी माह में। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने बुआई तो कर दी, बुआई करने के बाद में अगर मल्चिंग करना चाहते हैं आपके यहाँ, अगर घास नहीं होती किसी क्षेत्र में, कहीं-कहीं क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ घासें ही नहीं होती उनके खेतों में, तो घास नहीं होती है, तो अपना निश्चित कर लें कि हमको क्या मल्च करना है क्योंकि वो नमी बनाए रखेंगी। अगर घास बहुत होती है तो मल्च ना करें, क्योंकि निराई फिर कराना पड़ेगा, निराई कराने पे लेबर क्या करता है, निराई नहीं करता, जंगल होता खेत में। तो निराई नहीं करता, उसके वजह से उसको दिक्कतें आएँगी, काफ़ी आएँगी, निराई नहीं हो पाएगी। अगर समतल भूमि पे कर रहे हैं तो कम से कम 2 बार भराई कराएँ, 1 बार निराई कराएँ और चारों तरफ जैसे ये पौधा है इसके चारों तरफ घूर की खाद 2 बार लगवाएँ, अगर समतल भूमि पे करते हैं। मेड़ पद्धति से करते हैं तो मेड़ पद्धति पे घूर की खाद लगवा सकते हैं। मिट्टी चढ़ाना अगर चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं, अन्यथा निराई तो करानी ही पड़ेगी और 2 बार खाद तो इस पे भी लग सकती है। मल्चिंग करने के बाद खाद नहीं गोबर की लग सकती है। क्योंकि भौराई करेंगे मिट्टी में मिक्स नहीं होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, जो आना चाहिए मतलब फसल को, उतना उत्पादन नहीं होगा। तो ये जब ये सब विधि तैयार कर लेते हैं आप, ये इसकी जो जो भी किसानी है, वो सितंबर माह तक पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद में दीपावली जैसे पड़े, दीपावली में आप खुदाई करके मतलब कहने का मतलब ये पहले पूरी हो जाने, अगर कोई बीज में रखता है तब भी आप सितंबर माह तक का पूरी कर लें, कहने का मतलब ये हमारा है। अन्यथा तो अक्टूबर माह में लास्ट में या शुरू नवंबर में जब दीपावली हो उसके 20 दिन पहले 15 दिन में तो खुदाई आपको करनी ही करनी है, पौधा तैयार हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर जब खुदाई करेंगे तो ये कच्चा इधर होता है, जब दीपावली के टाइम खुदाएँगे। कच्चा होता तो होता है भारी, तो यील्ड उस समय ज़्यादा होती है। और जब बीज में जब खोदेंगे तो हल्का हो जाता है, पानी मरक जाता है उसका है तो वो हल्का हो जाता है। तो इसकी पैदावार पैदावार आपकी इधर जो है कम से कम अगर कच्चा खोदेंगे तो 200 कुंटल हो जाता है एकड़ में। वैसे 125 कुंटल, 150 कुंटल ये हो जाए, ये मिनिमम पैदावार की बताते हैं, मैक्सिमम तो बढ़ भी सकती है। ये जी किसान के ऊपर जितना अच्छा जितना बता दिए अगर इतना कर लेता है और कायदे से कर लेता तो निश्चित पैदावार बढ़ेगी। ये पिछली बार हमने कई किसानों को दिया है और उनसे कहा है ऐसे-ऐसे करो, वो स्वयं इस बार बताएँगे हमको कि उनकी पैदावार कितनी हुई क्योंकि दीपावली के समय खोदेंगे बहुत लोग तो बीज बढ़ाएँगे, लेकिन बहुत लोग खोदेंगे अपना देखेंगे कितना निकलता तो हमको जानकारी हो जाएगी। हम जितनी करते हैं वो तो हमने अपने आप बता दी है, अब वो लोग कितना करते हैं वो स्वतः बताएँगे हमको कि कितना कर रहे हैं। तो वो जानकारी हम उत्तम किसान चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे कि कितना पैदावार होता है अन्य अन्य लोगों के पास, हमारे पास है तो ये है। अब रह गई बाजार भाव, तो बाजार भाव कुछ भी हो सकता है, जब आप लेके जाएंगे तो बाजार भाव कुछ भी हो सकता है कि आपका 2000 में बिकेगा कि 6000 में बिकेगा कि 10,000 में बिकेगा कि 1500 में बिकेगा।
तो ये बाजार भाव पे निर्भर करता है। इसका कोई वो नहीं कि हम मोहर लगा के बता दें नहीं ये बिकेगा। हाँ, ये ज़रूर है अगर क्षेत्र के लोग या अन्य क्षेत्र के लोग पैदा करते हैं और उनके बिकने में समस्याएँ हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट उनका करवा सकते हैं, मतलब एक्सपोर्टर का नंबर दे सकते हैं, एक्सपोर्टर से बात कर लें। जैसे किसी के पास 20 कुंटल है, अन्य पड़ोस का किसान है उसके पास 30 कुंटल है, किसी का 10 कुंटल है, ऐसे करके अगर हो जाता है तो किस आएगा एक्सपोर्टर आएगा, ले लेगा, वो अपना एक्सपोर्ट करेगा। बस उसकी क्वालिटी में आप आइए। क्वालिटी क्या हो जाता सब है लेकिन उसकी बनानी पड़ती है। अब खुदाई में, साफ-सफाई में, कटने ना पाए, उसकी पैकिंग का ये सब थोड़ा चीज़ें ध्यान प देने पड़ेंगे, तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा एक्सपोर्ट ही नहीं होगा। तो यही कहने का मतलब है किसान अगर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक बार जिमीकंद को करके ज़रूर देखें, चाहे वो आप 10 किलो से करके देखें, लेकिन करके ज़रूर देखें। अच्छा, किसान भाई से हो सभी राम-राम।